वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आचार्य जयदेव के द्वारा प्रणीत चंद्रालोक में रसों का स्वरूप देखेंगे और रसों के विषय में विचार करेंगे। आचार्य जयदेव कहते हैं, आलम्बनो दीपनात्मा विभावः कारणं द्विधा कार्योनुभावो भावश्च सहायो व्यभिचार्यपि। अर्थात कहते विभाव अर्थात जो कारण है उसके दो भेद है, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव अर्थात कार्य, उसके भी दो भेद हैं। पहला है स्वाभाविक, दूसरा औपाधिक। स्वाभाविक का दूसरा नाम है सात्विक और सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। स्तंभः स्वेदरोमांचः स्वरभंगोऽथ वेपतुः वैवर्ण्यमश्रुपलयः। इस प्रकार के 8 भेद हैं। और व्यभिचारी भाव अर्थात सहकारी भाव, इनकी संख्या 33 है। सबसे पहले विचार करते हैं विभाव किसे कहते हैं। तो रस की अनुभूति के जो कारण होते हैं उसे विभाव कहते हैं और उसके 2 भेद हैं, आलंबन विभाव। तो जिसको आश्रित कर, जिसको लक्षित कर रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव जो रसों को उद्दीप्त करते हैं, जैसे शरद रात्रि, रमणीय उद्यान, निर्जन प्रदेश आदि। अनुभव किसे कहते हैं, जो वाणी व अंगों के अभिनय द्वारा रति आदि स्थायी भावों का आंतरिक अभिव्यक्ति अर्थ को बाह्य रूप से अनुभव होता है, वह अनुभव कहलाता है। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, जो रसों में अनेक रूपों में स्थित होकर वह विचरण करते हुए रसों को पुष्ट करते हैं और आस्वाद योग्य बनाते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। जिनकी संख्या 33 है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, संकाख्या, तथासूया, मदश्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, क्रीड़ा इत्यादि क्या है 33। रस के बारे में कह रहे हैं आचार्य जयदेव कि जो रस है वह कैसा है। बोले काव्ये नाट्ये च कार्ये च विभावाद्यर्यथा विभावाद्यर्विभावितः आस्वाद्यमाने कतनु स्थायी भावो रसस्मृतः। कहते काव्य अर्थात श्रव्य काव्य, नाट्य अर्थात दृश्य काव्य तथा कार्य अर्थात नाट्य चित्र विभावादि के द्वारा प्रकाशित एकमात्र आनंद रूप शरीर वाला या आस्वाद रूप शरीर वाला स्थायी भाव क्या कहलाता है, रस कहलाता है। देखिए, लोक में जो कारण, कार्य और सहकारी कारण होते हैं वही काव्य अर्थात नाटक में विभाव, अनुभव और संचारी के नाम से जाने जाते हैं। रसानुभूति भी सभी को नहीं होती है, केवल जो सहृदय होते हैं, जो सहृदयी होते हैं उनको रस की प्राप्ति होती है। और आस्वाद्य ही एकमात्र रस का स्वरूप है, केवल अनुभव के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है। इसलिए रस एवं स्वाद एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आचार्य जयदेव श्रृंगार रस के विषय में। कहते हैं कि रत्याख्या स्थायी भावात्मा वल्लभाति विभावितः आलस्यर्ष्या जुगुप्साभ्यो विना संचारिभिर्युतः अनुभावे कटाक्षाद्यै उन्मादाद्यै यथा क्रमम् संभोगो विप्रलम्भश्च श्रृंगारो द्विविधो मतः। श्रृंगार रस 2 प्रकार का है, संभोग श्रृंगार और विप्रलम्भ श्रृंगार। और इसमें क्या होता है, बल्लभा अर्थात नायिका आदि से विभावित प्रकाशित कटाक्ष और उन्माद अनुभवों से युक्त
और आलस्य, ईर्ष्या, जुगुप्सा के अतिरिक्त अन्य संसारी भावों से युक्त रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण में कह रहे हैं कि शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचिद क्षणैर निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धं परिचुम्ब्य जात पुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण करते हुए कह रहे हैं, यह कौमार हरः स एव हि वरः ताएव चैत्रक्षपा तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा कदम्बानिला। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतः व्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतली चेतः समुत्कण्ठति। आचार्य जयदेव हास्य रस के विषय में कह रहे हैं कि हासस्थायी रसो हास्यो विभावाद्य यथा क्रमम् वैरूप्य फुल्लवंडत्वात् अवहिताद्य समन्वितः। हास जिसका स्थायी भाव हो वह रस हास्य कहलाता है। हास्य रस में क्रमशः वैरूप्य, विरूपता, कुरूपता स्थायी भाव है, विभाव है, कारण है। गाल फुलाना ये अनुभाव है और अवहितता क्या है? व्यभिचारी भाव है। इसके उदाहरण में कह रहे हैं कि गुरोर्गिरः पंच दिनान्यधीत्या वेदांत शास्त्राणि दिनत्रयञ्च अमी समाग्रहाय च तर्कवादा समागता कुक्कुटपाद मिश्राः। कोई मित्र अपने साथियों से अपने गुरु जी के बारे में कह रहे हैं कि वेदांत शास्त्र को 3 दिन तर पढ़कर और तर्कवादों को सुनकर ये हमारे जो गुरु जी हैं मुर्गा जी कुक्कुटपाद मिश्र जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वह साथी गुरु जी के वहाँ पर जो विभाव आलम्बन विभाव है कुक्कुटपाद मिश्र जी हैं और उनकी कुरूपता उद्दीपन विभाव है और साथ ही थोड़ा थोड़ा उनकी कुरूपता अर्थात उनके गाल फलाने इत्यादि का अनुभव करता हुआ थोड़े थोड़े शास्त्रों को पढ़ कराना ये अनुभव है तथा गति व लक्षण उनका चाल ढाल यह क्या व्यभिचारी भाव है। आचार्य जयदेव करुण रस के बारे में कह रहे हैं, करुण रस अभीष्ट विप्रयोगाश्रु पातग्ल्यानाद्यभिक्रमात् विभावाद्यतः शोक स्थायी स्यात् करुणो रसः। अर्थात करुण रस का स्थायी भाव शोक है और किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग मृत्यु के कारण वह विभाव है, कारण है, आंसू बहाना अनुभाव है, कार्य है और ग्लानि चिंता यह व्यभिचारी भाव है। और इसके उदाहरण में कह रहे हैं कि हा माता त्वरिता शिकुत्र किमिदम हा देवता क्वाशिषः दिक् प्राणान् पतितो सनिर्हुतवः पिंगेषु दग्धीदृशो इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणा पौरांगनानां गिरः चित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। मादाल साकी मृत्यु के पश्चात पौरांगनाएं विलाप कर रही हैं और कह रही हैं कि माता आप शीघ्रता से कहाँ जा रही हैं, यह क्या है? हे देवगण आप लोगों का आशीर्वाद कहाँ गया? प्राणों को धिक्कार है, वज्रपात हो रहा है, अंगों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, आपकी आंखें जल गई हैं। इस प्रकार से पौरांगनाएं विलाप करती हुई यात्रियों के चित्र में लिखे हुए लोगों को भी रुला देती हैं और दीवालों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। आगे आचार्य जयदेव
क्रोध रस का निरूपण करते हैं और कहते हैं क्रोधस्थायी रसो रौद्रौ विभावाद्यैर्समन्वितः मात्सर्यहस्त निष्पेष सम्मोहाद्यैर्यथा क्रमम्। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसमें क्रमशः मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, विभाव अर्थात कारण है, हस्त निक्ष हाथों को मसलना ये अनुभाव है, और सम्मोह व्यभिचारी भाव है। उदाहरण में कह रहे हैं कृतमनुमतं दृष्टं वा येरिदं गुरुपातकं मनुज पशुभिर्निर्मर्यादे भवद्भिः रुदायुधैः नरक रिपुणा सार्धं तेषां समीम किरीटिना मयमहमसृङ्भेदो मांसैर्करोमि दिशां बलिम्। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कह रहा है मर्यादा सहित मनुज पृथु शस्त्र धारण करने वाले जिन शराब लोगों ने इस पातक कृत्य को किया है, इसके लिए अनुमति दी है, या जिन लोगों ने इस कृत्य को देखा है, नरक रिपु भगवान कृष्ण के साथ उन भीम और अर्जुन के रक्त, मेद और मांसों से मैं अश्वत्थामा दिशाओं को बलि प्रदान करूंगा। तो यहाँ पर आलम्बन विभाव द्रोणाचार्य, मृत्यु और मरने के बाद अश्वत्थामा का मात्सर्य, यह क्या है? ईर्ष्या, यह हाथों को मसलना, यह उद्दीपन अनुभाव है, और इसमें मात्सर्य आदि व्यभिचारी भाव है, सम्मोह। आचार्य जयदेव पुनः वीरस के बारे में कह रहे हैं कि उत्साहख्यास्थायी भावः प्रभावादि विभाव भूः वीरोनुभावे स्थैर्यादिर्भावैर्गर्वादिभिर्यतः। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, प्रभाव आदि विभाव अर्थात कारण है, स्थिरता अनुभाव, गर्व आदि क्या है? व्यभिचारी भाव हैं। और इसके उदाहरण में कह रहे हैं क्षुद्रा संत्रासमेते विजहत हरयः क्षुक्र सक्रे क्षुण्ण सक्रे भकुम्भाः यस्मद्देहि सुलज्जां दधत परमयी सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि नैरुषां नन्वहं मेघनादः किंचिद्वत् भ्रूभृंगलीला नियमित जलधिम राम मनवेशया। मेघनाद कह रहा है कि हे क्षुद्र बानरों, आप भय छोड़ दो, क्योंकि हमारे बाण तुम्हारे शरीर पर गिराने लायक नहीं है, क्योंकि गिरते लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। और लक्ष्मण को भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम भी रुक जाओ, तुम्हें मेरे क्रोध के पात्र नहीं हो। मैं तो भ्रूभंग की लीला से समुद्र को बांध देने वाले राम को ढूंढ रहा हूँ। इस पद्य में राम जो है आलम्बन विभाव है, राम का जो प्रभाव समुद्र को बांधना या उद्दीपन है, राम को अन्वेषण करना वही अनुभाव और अहंकार विचारी भाव है। आचार्य जयदेव पुनः भयानक रस के बारे में कह रहे हैं कि भयानक रस कहाँ होता है? तो व्याघ्रादिभिर्विभावैस्तु वेपिताद्यनुभावकृत भावैर्मोहादिभिर्युक्तो भयस्थायी भयानकः। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, व्याघ्र आदि विभाव है, कांपना अनुभाव है, और मोह आदि व्यभिचारी भाव है। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् शशपैरर्धावलीढै श्रमत विव्रत मुखभ्रंशभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्व्यति बहुतरं शोकमुर्व्यां प्रयाति। प्रस्तुत श्लोक में बाण लगने के भय से हिरण बार बार क्या कर रहा है? अपनी ग्रीवा को बार बार मोड़ रहा है, और थक जाने के कारण, मुंह खुल जाने के कारण उसके मुंह से जो है चबाई हुई घास मार्गों पर व्याप्त कर रहा है। और वह जो छलांग चल रहा है तो कहते हैं कि आकाश में अधिक चल रहा है, वियतिम बहुतरम, आकाश को अधिक चल रहा है, स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, और उर्वी में जो है कम चल रहा है। तो यहाँ पर जो है मृग आलम्बन है, सरपतन जो बाण
जो चलने के डर वह उद्दीपन है, और ग्रीवा भंग जो गर्दन को टेढ़ी कर रहा है वह अनुभव है, और श्रम जो व्याप्त श्रम विव्रत के कारण वह व्यभिचारी भाव है। आचार्य जयदेव पुनः बीभत्स रस का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि स्थायी जुगुप्सा बीभत्सु विभावाद्य यथाक्रमम अनिष्टे क्षण निष्ठीया मोहाद्या सम्यता क्रमात्। बोले बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अनिष्ट दर्शन कारण है, थूकना अनुभव है, और मोह आदि व्यभिचारी भाव है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं उत्कृत्योत्कृत्य कृत्रिम प्रथममथ पृथु धे भूयांसि मांसाः न्यस्सस्फिक् पृष्ठपिण्डात् धावयव सुलभान्युग्रपूति निजग्ध्वा आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्का दङ्कस्तादस्ति संस्थं सपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति। कह रहे हैं कि कोई प्रेत का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह प्रेत चमड़े को उधेड़ कर पहले अधिक मांस अतः फूले हुए मांस और नीले कंधे वाला, पीठ और जंघा आदि के उत्कट दुर्गंध वाले मांस को खाकर बड़ी बड़ी आंखों वाला और जिसके दांत बाहर निकले हुए ऐसा प्रेत कंकाल को गोद में रख करके हड्डी में लगे मांस को स्थिरता के साथ खा रहा है। मांस आलंबन है, मांस की उग्र दुर्गंध जो उद्दीपन विभाव है, चमड़े को उधेड़ना यह अनुभव है, मांस आदि क्या है बैरी भाव है। अद्भुत रस का निरूपण करते हुए आचार्य जयदेव कहते हैं अद्भुतो विस्मय स्थायी मायादि विभावभू रोमांचानुभावोयम स्तंभादि व्यभिचारिकः। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, माया आदि विभाव है, इसमें कारण है रोमांच आदि अनुभव, स्तंभ आदि व्यभिचारी भाव से अभिव्यक्त यह विस्मय अथवा अद्भुत रस कहलाता है। इसके उदाहरण में कह रहे हैं कि दिव्य हरेर मुख कुहरे विस्तीर्णो परिणति व्योम चूर्णति चंद्र क्रमुकति कनक गिरिम खदित सारथि निनीशः। किसी दिव्य सिंह के मुख कुहर में विस्तृत आकाश एक पत्ते के समान लग रहा है। देखो अद्भुत रस। चंद्रमा कैसे लग रहा है? चूर्ण के समान लग रहा है। कनकगिरी सुपारी के समान लग रही है, और सूर्य रस के समान प्रतीत हो रहा है। दिव्य हरि यहाँ पर ये आलंबन विभाव है, अर्थात अद्भुत यह रस की प्रतीति का जो कारण है। आकाश आदि पर्ण क्या उद्दीपन विभाव करते हैं, और क्या है रोमांच आदि अनुभव, क्या अनुभव है। स्तंभ ऐसा स्तंभ हो जाना यह बेविचारी भाव है। आचार्य जयदेव शांत रस का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि निर्वेद स्थायी का शांता सत्संगादि विभाव भू क्षमादि का अनुभव यम संवादि व्यभिचारी कहा। अर्थात शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद अर्थात सम है, सत्संग कारण है, क्षमा आदि अनुभव कार्य है, और स्तंभ आदि व्यभिचारी सहकारी भाव है। उदाहरण में कह रहे हैं कि समालभ्य प्रीति रसरतटनीर सकली दिनांति साकाशी क्वचिदपि सकाशी परिसरी निमेषार्धम गंगाधर चरण संगा निज मनो मनज्ञाचे पूतम नियतम विभूतम कुमति भी। कह रहे हैं कोई विरक्त व्यक्ति संसार से उभा हुआ काशी जाकर भगवान शंकर की आराधना कर अपने मन को पवित्र करना चाहता है। गंगा नदी से प्रीति धारण कर सर्वदा ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित रहने वाली काशी में क्षण भर भगवान शंकर के चरणों में व्यतीत कर मूर्खों के द्वारा अभिभूत अपने मन को निश्चित रूप से पवित्र करना चाहता है। तो ऐसा संग करना कारण है, विभाव है, क्षमा आदि अनुभव और स्तंभ आदि ऐसी समाधि करना क्या विचार। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, श्याम वर्ण है और इसकी विष्णु देवता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शुक्ल वर्ण है, प्रमथ देवता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, कपोत वर्ण है, यम देवता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रक्त वर्ण है, रुद्र देवता है। इसके
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, सुवर्ण वर्ण है और महेंद्र देवता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, कृष्ण वर्ण यम देवता है। बीभत्स रस का जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण है और महाकाल इसके देवता हैं। अद्भुत रस के विस्मय स्थायी भाव है और वीतवर्ण गंधर्व देवता है। शांत रस का स्थायी भाव सम है, निर्वेद स्थायी और कुंद पुष्पवत इसका वर्ण है, श्री नारायण इसके देवता हैं। आचार्य जयदेव के मत में काव्योत्कर्षक तत्वों में रीति भी अन्यतम है, जिसके 4 भेद पांचाली, लाटी, गौड़ी और वैदर्भी। जहाँ 2 पदों से लेकर 4 पदों तक समास किया जाता है वहाँ पांचाली रीति होती है। जहाँ 6 पदों से लेकर 7 पदों तक का पदों में समास होता है वो वहाँ लाटी रीति होती है। समास जहाँ 8 पदों से लेकर के स्वच्छंद यथा जहाँ तक कवि की इच्छा रहती है वहाँ तक समास किया जाता है। 10 हो 12 हो वहाँ गौड़ी रीति होती है। वैदर्भी जहाँ समास का भाव होता है या थोड़ा बहुत समास होता है अथवा 2 पदों का समास वैदर्भी रीति कहलाती है। आचार्य जयदेव के मत में वृत्तियों के भेद 5 हैं। सबसे पहले मधुरा, दूसरे प्रौढ़ा, तीसरे परुषा, चौथी है ललिता और 5वें भद्रा। इस प्रकार से वृत्तियों का वर्णन यहाँ किया गया है। यही संक्षेप में इसका वर्णन किया।